नमस्कार मेरे YouTube की प्यारी फैमिली। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक गांव की सच्ची और डरावनी कहानी। यह कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। कहते हैं ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि माता पिता और बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। ठीक ऐसी ही एक घटना एक लड़की के साथ हुई जो मेरे दादाजी के दोस्त की बेटी थी। तो आप सभी का कीमती वक्त मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। शिमला के हरे भरे और घने जंगलों में अक्सर लोग घूमने जाया करते हैं, लेकिन इस जंगल की एक भयावह सच्चाई से अनजान होते हैं। कहानी है रिया की, जो अपनी दोस्तों के साथ शिमला की एक शांत और खूबसूरत ट्रिप पर गई थी। एक दिन रिया ने सोचा कि वो अकेले ही जंगल की एक ट्रेल पर जाए। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित होने वाला था। रिया धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगी। चारों तरफ हरियाली और सन्नाटा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। थोड़ी घबराहट के बावजूद उसने इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल का रास्ता और घना होता जा रहा था। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। रिया घबराई और भागने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो भाग रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि जंगल की हर शाखा, हर पेड़ उसकी राह रोक रहे हैं। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखें खून जैसी लाल। वो औरत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। यह जगह जीवितों के लिए नहीं है। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जितना तेज हो सकता था भागना शुरू किया। भागते भागते वो एक बड़े पेड़ के पास जा गिरी। पेड़ के नीचे उसे कई पुराने हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। तभी अचानक उसे लगा कि उसकी टांगों को कुछ खींच रहा है। नीचे देखा तो वो हड्डियां खुद ब खुद उसकी तरफ आ रही थीं। रिया ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे जंगल के भीतर ही खो गई। फिर एक झटका आया और रिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो शिमला के एक अस्पताल में थी। उसकी दोस्त ने बताया कि उसे बेहोशी की हालत में जंगल के किनारे पाया गया था, लेकिन रिया अब भी उस अनुभव से उबर नहीं पाई थी। उसकी आंखों में वो बूढ़ी औरत और खौफनाक जंगल की तस्वीरें अब भी ताजा थीं। कहते हैं कि शिमला का वो जंगल कई दशकों से भूत प्रेतों का घर है। जो लोग इस जंगल में अकेले जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन रिया उस दिन भाग्यशाली थी कि वो बच गई। लेकिन अब भी वो रातें, वो सन्नाटा और वो लाल आंखों वाली औरत उसके सपनों में आती है, उसे डराने और उस सच्चाई का एहसास दिलाने जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। रिया अस्पताल में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शिमला के उस जंगल की डरावनी छवियां तैर रही थीं। डॉक्टर और उसकी दोस्त उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन रिया के भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी नींद हर रात एक ही खौफनाक सपने में टूटती। वही बूढ़ी औरत, वो लाल आंखें और वो खौफनाक मंदिर। एक दिन रिया ने अपने दोस्तों को छोड़ खुद उस जंगल की ओर वापस जाने का फैसला किया। उसके मन में बस एक सवाल था, उस दिन उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था, और क्या यह सच था कि वो अकेली बचकर वापस आई थी। रिया जंगल के उसी रास्ते पर फिर से जा पहुंची। इस बार जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना लग रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका फोन नहीं चल रहा था, कोई नेटवर्क नहीं। वो उसी मंदिर की ओर बढ़ रही थी जहां से उसका भयावह अनुभव शुरू हुआ था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, उसे चारों तरफ से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। तभी एक चीरती हुई चीख जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा तो मंदिर के सामने उसी बूढ़ी औरत की परछाई खड़ी थी, पर इस बार औरत अकेली नहीं थी। उसके साथ कई अन्य आकृतियां थीं, जिनके शरीर अधूरे थे, आंखें गहरी और खोखली थीं। रिया को एहसास हुआ कि वो लोग साधारण आत्माएं नहीं थीं। ये वही लोग थे जो वर्षों पहले इस जंगल में खो गए थे और अब कभी भी वापस नहीं आए। एक एक करके वे भूतियां आकृतियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। रिया को महसूस हुआ कि उसे हर हाल में भागना होगा, लेकिन तभी उसे अपनी टांगों में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन की ओर खींच रही हो। जैसे जैसे उन आत्माओं का घेरा उसके चारों ओर संकुचित हो रहा था,
रिया को लगने लगा कि उसका अंत अब निश्चित है। तभी एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ आसमान में बिजली कड़की और पूरा जंगल अचानक एक अजीब सी रोशनी से भर गया। रिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। अचानक वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें यहां आकर सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम इस जंगल की कैदी बन चुकी हो। रिया की आंखों में डर और बेचैनी थी। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज घुट गई थी। चारों ओर फैले भूत उसके ऊपर मंडराने लगे और फिर सब कुछ अंधकार में बदल गया। अगली सुबह जंगल के किनारे लोगों ने रिया का शव पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। कोई नहीं जानता कि उस रात रिया के साथ क्या हुआ था, लेकिन कहते हैं कि अब शिमला के उस जंगल में रिया की आत्मा भी उन भूतिया आकृतियों में शामिल हो गई है। जो भी उस जंगल में